नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का सम्मान। गांव के एक छोटे से घर में सावित्री नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके पति की मौत तब हो गई थी जब उसके दोनों बेटे बहुत छोटे थे। पूरे गांव ने कहा था कि अब यह औरत अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में मजदूरी करती, रात को लोगों के घरों में सिलाई करती, कई बार खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटों को कभी भूखा नहीं सोने देती। सालों की मेहनत रंग लाई। दोनों बेटे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में लग गए। पूरे गांव में मिठाइयां बटी। लोगों ने कहा, देखो, एक माँ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद बड़े बेटे राहुल की शादी नेहा से हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर सास को ताने देती। आपको कुछ काम ठीक से आता भी है या नहीं? हर समय घर में बैठी रहती हैं, बस खर्चा बढ़ाती हैं। सावित्री हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ कहा तो बेटे का घर टूट जाएगा। दिन बीतते गए। एक दिन नेहा ने गुस्से में सावित्री की थाली तक फेंक दी और बोली, अब से खाना तब मिलेगा जब मैं चाहूंगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। नेहा ने बेटे राहुल के सामने हमेशा अच्छा बनने का नाटक किया। राहुल ऑफिस चला जाता और उसके बाद सावित्री पर अत्याचार शुरू हो जाते। एक दिन राहुल अपनी जरूरी फाइल घर पर भूल गया। वह अचानक वापस आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ जमीन पर बैठी थी। नेहा ऊंची आवाज में बोल रही थी, याद रखना, इस घर में अब मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। राहुल कुछ देर तक चुपचाप सब सुनता रहा। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ इतने दिनों से चुप क्यों थी, लेकिन उसने उसी समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन राहुल ने एक योजना बनाई। रविवार को उसने अपने सभी रिश्तेदारों और नेहा के मायके वालों को खाने पर बुला लिया। सब लोग बैठे थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपनी पत्नी की एक आदत को सबको दिखाना चाहता हूँ। नेहा खुश हो गई। उसे लगा शायद राहुल उसकी तारीफ करेगा। तभी राहुल ने मोबाइल टीवी से जोड़ दिया। मोबाइल में घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलने लगी, जो उसने पिछले कुछ दिनों से गुप्त रूप से लगवाया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नेहा अपनी सास को डांट रही है, खाना छीन रही है और उनका अपमान कर रही है। पूरा घर शांत हो गया। नेहा के माता पिता शर्म से सिर झुका बैठे। राहुल ने कहा, जिस माँ ने मुझे अपनी भूख मारकर इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके साथ ऐसा व्यवहार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सबसे पहले मेरी माँ का सम्मान करना सीखो, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पहली बार नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए सावित्री के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सावित्री ने उसे उठाया और कहा, बेटी, घर प्यार से चलता है, अहंकार से नहीं। उस दिन के बाद नेहा पूरी तरह बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सावित्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गांव के लोग कहा करते थे, जिस घर में माँ का सम्मान होता है, वहाँ भगवान भी खुशी खुशी निवास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।